राइट। आई होप मेरी आवाज अभी आ रही है आप सभी को, ठीक है। सो हम यस लोगों ने सर। लास्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कुछ याद है हमने क्या किया था? मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन सर किए थे। यस, सो वी हैव डिस्कस दी ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंफॉर्मेशन इन सप्लाई चेन। So supply chain coordination, in which, if you remember, I have already explained that information plays a significant role in supply chain management. How information is important for supply chain management. So I have given you the example for the same. For example, एक कंपनी है, इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स, उस गुड्स की कुछ डिमांड आ रही है मार्केट के अंदर, कंपनी इज नॉट एबल टू फुलफिल दैट डिमांड for a certain time. What happened? The retailer is telling to the wholesaler that there is a huge demand for the goods and we are not able to supply. So, आपको क्या करना है? You just procure more goods. For example, there was a demand for 50 goods to the retailer. Retailer escalated the demand and asking the wholesaler that we needed say 100 goods. Wholesaler ने मैन्युफैक्चर को ये डिमांड का जो प्रिडिक्शन है वो दे दिया 200। तो यहाँ पर क्या है, 50 की एक्चुअल डिमांड थी, 100 की डिमांड रिटेलर ने बताई किसको, होलसेलर को। होलसेलर ने और सेफ खेलते हुए डिमांड बता दी मैन्युफैक्चर को 200 यूनिट्स की। यहाँ पर क्या हुआ, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो गई। जैसे ही इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हुई, मैन्युफैक्चर ने प्रोड्यूस कर ली मोर यूनिट्स, ठीक है जी। अब जब उसने मोर यूनिट प्रोड्यूस कर दी, एक्चुअल डिमांड कितने की थी? 50, बट गुड्स कितना प्रोड्यूस हो गया? 200 यूनिट्स। और हो सकता है मैन्युफैक्चर ने भी उसको भी एस्केलेट करके थोड़ी और ज्यादा प्रोडक्शन कर दी है, ठीक है, ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर सारा रोल जो है वो किसका है? इंफॉर्मेशन का है, कि व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू सप्लाई। सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी सी इन ऑल द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसीलिए द कोऑर्डिनेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहीं पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है, विच प्रॉब्लम इज नोन एज बुलविप इफेक्ट प्रॉब्लम और बुलविप इफेक्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन पहले भी किया था। तो इसलिए हम कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन in the supply chain management is very very crucial, very very important for its success. जब भी inaccuracy होगी, disruption होगा in the flow of information, what will happen? The issues arise. और जो भी distortion of information है, it moves upstream in the supply chain, is known as the bullwhip effect. यानी कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? डिमांड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। सो वही मैंने भी बताया, कस्टमर से रिटेलर, रिटेलर से अपस्ट्रीम इन द सप्लाई चेन, कस्टमर टू रिटेलर, रिटेलर टू होलसेलर, होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, ठीक है। सो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, द डिमांड ऑफ दैट गुड्स इज एस्केलेटेड एंड द इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू द you can say inaccurate or the correct to the manufacturer. डिमांड समटाइम्स सेम होती है, लेकिन कई बार ये मैन्युफैक्चरर को मिसगाइड कर देता है और एक इनएक्यूरेट पिक्चर जो है उसके सामने आती है, जिसकी वजह से वो कुछ कम या ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर देता है। और इसी को हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बुलविप इफेक्ट। बुलविप इफेक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक छोटा सा मतलब अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट्स वाइज हम ले सकते हैं कि एक छोटी, गिव मी अ सेकंड प्लीज, आई विल बी presenting my slides with you so that you can understand well. आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी?
Can you please okay, so see this effect. यहाँ पर देखिए रिटेलर को जो क्वांटिटी ऑर्डर की थी कस्टमर ने वो इतनी की थी, ठीक है जी। हमने जब इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास पहुंचाई तो ऑर्डर जो रिटेलर ने किया वो ये फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गया, यानी कि डिमांड जो थी वो इतनी थी, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा था। तो लगभग लगभग अगर आप देखें तो बहुत डिमांड में इम्पैक्ट नहीं आया, थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था यहाँ तक का। वेयर कस्टमर ने जब ऑर्डर किया, रिटेलर ने जब इंफॉर्मेशन पास की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, तो आप देखिए फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है, राइट। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ने मैन्युफैक्चर को क्वांटिटी ऑर्डर की उसका इम्पैक्ट देखिए, ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है, दिस फ्लक्चुएशन इज बेसिकली नोन एज बुलिव इफेक्ट। इसको अगर हम रिलेट करें तो छोटा सा डिसेप्शन, छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन कई बार मैन्युफैक्चरर के पास बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर देती है, which actually was not needed. But now, as we have already ordered, so the manufacturer is understanding that now we have to supply more, and on the basis of that, it is producing more. So यहाँ पर problem क्या होगी? The actual demand is much lesser than the demand predicted by manufacturer, and the quantity produces by the manufacturer. उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी? उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि उसके पास स्टॉक लाई हो जाएगा, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, एंड जो गुड्स है वो अनसोल्ड रह जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करते क्यों है? जैसे एक एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि जो भी हमारी क्या कहते हैं, अभी आप एक कार का ऑर्डर करते हो तो होता क्या है कि द कंपनी इज नॉट सप्लाइंग यू कार, दे आर सेइंग दैट देयर इज अ वेटिंग फॉर कार, बट यू डू नॉट डू वेट, ठीक है। यू वांट के कार इज अवेलेबल टू यू at the earliest, you want it now, you are paying the money and you are getting the car. That's basically the customer's reaction about anything, ठीक है। बट हो क्या रहा है, जब कस्टमर जा रहा है रिटेलर के पास वो कार खरीदने, तो इट्स गिविंग ऑर्डर कि भाई मैं कार खरीदना चाहता हूँ, showing his interest, and some customers is paying in advance. Now अभी रिटेलर को पता है कि कार को आने में करीब कंपनी से 3 से 4 महीने 5 महीने लग जा रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्मॉल डिमांड, रिटेलर इज गिविंग मोर, you can say escalated demand to the, if there is some you can say distributor of car or some middleman in between, तो उसको एंड सेम वे में वही एस्केलेट करके डिमांड दे रहा है कहां पर, मैन्युफैक्चरर, so that they will supply car to the customer in time and they can make more profits, because they want to make sure that customers do not wait for the car. But there are some customers who are basically making the query, they are not actual customers, and if the car is not available now, they will not be needing it after 6 months or after 4 months, the time which the supplier is supplying. Maybe they are interested to buy the car right now, but after 6 months their preference will change. बट अभी क्या हुआ है, अभी रिटेलर ने तो इन्फॉर्मेशन पास कर दी है, और ऑन द बेसिस ऑफ द रिटेलर इन्फॉर्मेशन द मैन्युफैक्चरर हैज मैन्युफैक्चर्ड द कार। देन क्या होगा, अब आप देखते हो कई बार आपको कार नहीं मिल रही होती है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो आपकी स्टॉक क्लियरेंस सेल होती है वो बहुत सारी कंपनीज लगाती है। हैव यू नोटिस दिस कि अब दिसंबर आ गया है, कार का मॉडल पुराना हो रहा है, नाउ वी आर गिविंग डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट्स इन द न्यूज़पेपर, यू हैव रेड इट, पढ़ा है आप लोगों ने, ऐसा एक्सपीरियंस किया है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब इसका रीजन समझ में आया क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद एस्केलेटेड डिमांड दे दी गई है, तभी वो जो इन्वेंटरी है, जो स्टॉक है, वो किसके पास रुका हुआ है, वो मैन्युफैक्चरर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास अब आ गया है, रुक गया है, एंड कस्टमर्स आर नॉट विलिंग टू बाय दिस। क्लियर है? तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये भी हमने इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश की कि तब ये होता क्यों है। Each company in supply chain wants to have a buffer of inventory in hand to avoid stock outs. As I have given the example of car industry, ऐसी हर कंपनी चाहती है कि भाई हमारे पास बफर होना चाहिए,
This means that when they see an increase in demand, they order more goods than they actually needed. And दूसरा रीजन हो सकता है कंपनी ऑफन फोरकास्ट डिमांड बेस्ड ऑन द पास्ट सेल डाटा. अब कोई भी डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स होते हैं, तो डिमांड फोरकास्टिंग हम कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा. तो प्रीवियस जो डाटा थे, दे वर सेइंग दैट देयर इज अ मोर डिमांड, राइट? एंड उसके बेसिस पर दे हैव प्रेडिक्टेड द डिमांड फॉर द नेक्स्ट ईयर और फॉर द करंट ईयर, यू कैन से. दिस कैन लीड टू inaccurate forecast, especially if there is a sudden change in demand. And एक और रीजन हो सकता है, there can be communication lags between different parts of the supply chain. यानी कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है, it can take time for information about changes in customer demand to reach the manufacturer. तो मैंने भी आपको बताया था ना कि डिमांड अभी आ रही है, लेकिन जब तक वहां पर पहुंच रही है तब तक शायद डिमांड चेंज हो चुकी है. फिर क्या होगा? फिर एक्चुअली में हम गुड्स की डिमांड कर रहे थे, किस टाइम कर रहे थे? नाउ. पर जब तक वो पहुंची इंफॉर्मेशन, तब तक डिले हो चुका है, या फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्टेड पहुंची है. ठीक है? सो कम्युनिकेशन लैग है, कम्युनिकेशन गैप है. एंड द बुल इफेक्ट is a major problem for every business, because abhi I told you the reason. It increased cost, lost sales, and because of that reduces efficiency of the business. There are several things that businessmen can do to mitigate the bull effect. अब इसके लिए क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट शुड improve the communication and the forecasting method. आपका जो लीड टाइम है उसको मिनिमल करना है, और आपको जो प्लानिंग करनी है वो कोलैबोरेटिव प्लानिंग प्रोसेस करनी है. यानी कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो उसमें टेक ऑल द पार्टीज इन द लूप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इफ यू प्लान, you will anticipate your demand, you will do demand forecasting on the basis of some actual data, then आपकी डिमांड जो है वो बेटर प्रेडिक्ट हो पाएगी, और इससे ये जो समस्या है हमारी बुल इफेक्ट की, ये काफी कम हो पाएगी. ठीक है? मान लीजिए किसी स्पेसिफिक मंथ में रिटेलर लैक इंफॉर्मेशन अबाउट दी डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट. दे टेंड टू मेंटेन अ लार्जर स्टॉक टू मैनेज द अनसर्टेनिटी. अब उसको नहीं पता कि डिमांड क्या होगी. अब उसने कहा भाई देखो, डिमांड तो होगी, जो भी होगी डिमांड, बट आई वांट द डिमांड शुड बी फुलफिल्ड. तो उसके लिए वो क्या कर रहा है? उसने लार्जर स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दिया, सो दैट जो भी अनसर्टेनिटी होगी, उस अनसर्टेनिटी को पूरा करने के लिए आई विल सप्लाई. अभी जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिमांड इज देन ट्रांजिटेड फ्रॉम रिटेलर टू द होलसेलर, एंड यहीं से होलसेलर से ये कहां पे पहुंच गया? मैन्युफैक्चर पे. अब मैन्युफैक्चर एंड्स अप प्रोड्यूसिंग अ हायर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी. देयरफॉर इंक्रीज इन्वेंटरी लेवल इज solely due to the absence of demand information at the retailers end. देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ जो प्रॉब्लम है वो क्या है? क्योंकि रिटेलर इज इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, and if retailer is not having the correct information, accurate information, what it will pass to the others? It will pass to the others some escalated information. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मेरा वीडियो अटक शायद, एक सेकेंड. वीडियो इज हैंड अभी अभी. हाँ, ठीक है, ठीक है. तो ये पॉइंट समझ में आया आपको? क्योंकि कस्टमर के पास, आप सॉरी, जो रिटेलर है उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि गुड्स की सप्लाई कितनी होगी या गुड्स की डिमांड कितनी होगी. तो वो जो भी प्रेडिक्ट कर रहा है, और अनसर्टेनिटी वो चाहता नहीं है, उसके लिए उसने डिमांड को एस्केलेट किया और वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? No, sir. ठीक है, No, sir. ग्रेट. चलिए, बढ़िया. इससे अब इसकी वजह से क्या होगा? इन्वेंट्री लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, which leads to tying up the working capital of the company. आपको मैंने एक बात बोली थी कि हमारा जो मेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है रिड्यूस करना कॉस्ट को. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात की थी मैंने, हम कितना रिड्यूस करना चाहते हैं, सब बातें हम बार बार कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस बुल इफेक्ट हमारी कॉस्ट कम नहीं हो रही है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जा रही है. क्योंकि हो क्या रहा है? जो हमारी कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, दैट इज टाइंग अप, एंड द इमोबिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल diminishes the operational efficiency of the firm. As the number of participants in the supply chain grows, जितना ज्यादा सप्लाई चेन के मेंबर्स होंगे, नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे,
उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इससे और क्या होगा, इन्वेंट्री जो आपकी होगी वो हायर एग्रीगेट इन्वेंट्री हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्युमुलेशन इन्वेंट्री रिजल्ट इन लॉस ऑफ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, डिक्रीज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स, compromises the integrity and disturb the flow of information among partners। ठीक है, सो ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो एक वजह से हुआ है कि रिटेलर के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं थी कि एक्चुअली सेल क्या है, और उसकी वजह से ही हैज पास द इंफॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर, सॉरी रिटेल होलसेलर, दैट टू प्रोड्यूसर, एंड अल्टीमेटली द होल यू कैन से सप्लाई चेन जो आपका है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। And because of this, manufacturer has increased the production, inventories has piled up, working capital stuck in this, and the overall cost of you can say your operation has increased drastically, and the resultant is you can say the information, the communication between the parties are not proper। ये जो प्रॉब्लम है सारी ये कम्युनिकेशन की वजह से हुई थी, इंफॉर्मेशन की वजह से हुई है, और वही प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये तो मैंने आपको जनरल बातें बताई, बट अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो एक्चुअली हुआ। तो आपने पीएनजी कंपनी का नाम सुना होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। वो जो मैन्युफैक्चर करती है वेरियस कंज्यूमर गुड्स, इट्स ऑपरेट अ कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन इन्वॉल्विंग रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स। अर्ली 2000 में इनके साथ क्या हुआ, ड्यूरिंग अ प्रमोशन ऑफ वन ऑफ इट्स लॉन्ड्री डिटर्जेंट प्रोडक्ट, पीएनजी ऑफर्ड अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू रिटेलर्स। ठीक है जी, तो जनरली पीएनजी पे डिस्काउंट नहीं आता था, बट उस दौर में पीएनजी ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया लोगों को डिटर्जेंट के ऊपर। उस प्रमोशन की वजह से एक अनएक्सपेक्टेड सर्ज हो गया इन ऑर्डर फ्रॉम रिटेलर एज दे एंटिसिपेटेड हायर कस्टमर डिमांड ड्यू टू द डिस्काउंट। तो जैसे ही रिटेलर को पता चला कि कंपनी जो है डिस्काउंट देने वाली है, उन्होंने कहा भैया कस्टमर जो है बहुत सारा पाउडर खरीदने वाला है, बहुत सारा डिटर्जेंट पाउडर लेने वाला है, ये उन्होंने उनको बताया। एंड उसकी वजह से क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, हाउ द एक्चुअल कस्टमर डिड नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली टू द इन्फ्लेटेड ऑर्डर प्लेस्ड बाय द रिटेलर। और जितने रिटेलर ने इन्फ्लेट कर दिए थे ऑर्डर, जो आपका कस्टमर था उसने उस सेम डायरेक्शन में आपका जो बेसिकली रिएक्शन था वो उसका वैसा नहीं हुआ। अब इसकी वजह से क्या हुआ, पीएनजी ने मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज ने कंपेल हो गया रैम अप प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली, ताकि जो रिटेलर ऑर्डर है इन्फ्लेटेड उसको फुलफिल किया जाए। अब प्रोडक्शन बढ़ गई बहुत तेजी से टू फुलफिल द एग्रीगेटेड रिटेलर्स डिमांड, जिसकी वजह से इन्वेंट्री सरप्लस हो गया। अब एक्चुअल कस्टमर ने उतनी डिमांड नहीं की जितनी आपने एंटिसिपेट की थी। फिर क्या होगा, इन्वेंट्री लेवल सर्च थ्रू आउट द सप्लाई चेन, सबके पास इन्वेंट्री है बट नोबडी इज बाइंग, उतना ही नहीं। इसकी वजह से कॉजिंग इनएफिशिएंसी हो गई, एक्सेस कॉस्ट हो गया, सरप्लस स्टॉक दैट टुक टाइम टू क्लियर आउट। अब देखिए आपने बना लिया तो ऐसा नहीं है माल बिकेगा नहीं, जब आपने बना लिया तो माल बिकेगा भी, बट द प्रॉब्लम इज कि जो भी माल आपने बनाया है बिकेगा, उसमें टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। और वो टाइम जो है उसको क्लियर करने में आपका वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ रही है, आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो पाइल्ड अप हो गई है, आपकी लोडिंग अनलोडिंग एंड डिफरेंट टाइप्स, और मे बी यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस the other goods which actually demanded by the customers because you have piled up or you have invested all of your working capital for the production of that detergent, जिसकी उतनी डिमांड नहीं थी, जिस पर आपने डिस्काउंट दिया था, जिसकी डिमांड उतनी बता दी गई। एग्जाम्पल समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एचपी जो है आपकी, हॉलेट पैकर्ड्स आपने सुना होगा ये नाम, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एचपी एक्सपीरियंस अ बुलियन इफेक्ट इन देयर प्रिंटर सेल which have caused significantly variability and challenges in meeting customers demand efficiently। अब क्या हुआ, एचपी के जो प्रिंटर्स थे, the bull effect manifested when there was fluctuation in order from retailer to distributor। This fluctuation were often more pronounced than the actual changes in end user demand। सेम चीज हुई, एचपी एनकाउंटर डिफिकल्टी इन फुलफिलिंग ऑर्डर प्रॉम्प्टली एंड एक्यूरेटली। अब एकदम से उसके पास डिमांड आई, डिमांड में वो ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाया। To cope up with this unpredictable fluctuation order, HP might have overestimated the demand or responded by rapidly increasing production।
अब overestimation or sudden increase in production to meet perceived demand led to higher cost for HP. अब HP को लग रहा है भाई जैसे भी हो मेरे को प्रोड्यूस करना है. फॉर एग्जांपल HP अगर खुद बैटरी नहीं बनाता है या जो उसके बैटरी सप्लायर हैं या उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इट्स सेइंग कि ठीक है मुझे ये इतने गुड्स बनाने हैं, आई डोंट केयर, send me the raw material. It's asking the labor to work day night, leads to increase in the cost because I want to fulfill all the order right now. I am not able to fulfill the order, so I lose my customer. और उस haphazard manner में it is losing the goods with high cost. अब जैसे ही हाई कॉस्ट पे आपका गुड्स बिक रहा है, होगा क्या? ठीक है, सॉरी, बन रहा है, होगा क्या? लेकिन अभी डिमांड है कि नहीं है हमें नहीं पता. अगर डिमांड है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर डिमांड उतनी नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है जी. हुआ क्या फिर? The overestimation of sudden increase in production to meet perceived demand led to higher cost for HP. The increased cost could be attributed to rush orders, expedited manufacturing process, or excess inventory buildup when actual demand did not align with the elevated orders. अब क्या हुआ? जितना हमने प्रेडिक्ट किया था उतने ऑर्डर थे नहीं. क्या हो गया? आपका स्टॉक पाइल अप. अब in this scenario, which we have already talked, the bull effect resulted in challenges for HP in terms of supply chain management, inventory control, operational cost. ठीक है ना? जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ? The impact of distorted demand information as it propagated upstream in the supply chain, affecting production planning and causing inefficiency and increased expenses for the company. तो जो सेम हमने PNG के लिए पढ़ा वही HP के साथ भी हो चुका है. Studies across various industries including the apparel, grocery sector have revealed the presence of bull effect as order move upstream in the supply chain from retailer to manufacturing stages. और ये जो हमने दो केसेस पढ़े, तो these are not the only cases कि ये जो हमने बात की है HP की, जो हमने बात की है PNG की, इन्हीं के साथ हुआ था, ये सबके साथ प्रॉब्लम है. तो जितने भी हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, चाहे वो अपीयरल इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री हो, कहीं ना कहीं हम वो इम्पैक्ट देख ही रहे हैं. ठीक है, ग्रोसरी के साथ भी ऐसा हुआ. ठीक है, कहते हैं इन अपीयरल इंडस्ट्री फ्लक्चुएशन ऑर्डर प्लेस्ड बाय रिटेलर often exceed the actual changes in customer demand. This phenomena leads to manufacturer receiving exaggerated or erratic orders, which can result in challenges related to inventory management, production planning, supply chain coordinations. Grocery industry में भी सेम ही होता है. Bull effect has been observed as order from retailer to supplier tends to exhibit greater variability than the actual customer demand at the retail level. और वही जो discrepancy है in order pattern can lead to inventory imbalances और पूरा का पूरा जो आपका सप्लाई चेन है उसके अंदर इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है. से सप्लाई चेन जो आपका बुल इफेक्ट है हैज बीन डॉक्यूमेंटेड इन वेरियस अदर इंडस्ट्रीज बियॉन्ड अपीरियल एंड ग्रोसरीज. कहता है कैम्पेल सूप इन कस्टमर्स प्रोडक्ट सेक्टर, मोटरोला इन इलेक्ट्रॉनिक, जनरल मोटर्स इन ऑटोमोबाइल, एली एंड लिली इन फार्मास्यूटिकल. और सब ने इस तरह के एक्सपीरियंसेस को सप्लाई चेन में अपस्ट्रीम में फेस किया. ठीक है, और जिसकी वजह से आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, ओवरऑल एफिशिएंसी इन सब कंपनीज को फेस करना पड़ा. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यू कैन से बुल इफेक्ट. यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क any confusion, any problem. Just let me know if there is any problem. Otherwise, we can move forward. If no doubt, you can just say no doubt. No doubt. Can we move further? राहुल जी, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? राहुल जी, सानिया जी, हाँ सर, आवाज आ रही है. आ रही है ना? बस हाँ, प्लीज रिस्पॉन्ड. हाँ, तो चलें आगे ना फिर. चलिए पढ़ते हैं आगे. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बुल इफेक्ट, causes and consequences. What are the basic causes of bull effect? तो कुछ तो मैंने समझे, कुछ एग्जाम्पल. नाउ विल गोइंग इन डीप टू अंडरस्टैंड व्हाई बुल इफेक्ट, causes क्या है इसके. So it describes the amplification of demand variability as one moves up the supply chain. The bull effect phenomena leads to fluctuation in inventory level, production and ordering pattern,
that become more pronounced as they propagated upstream in the supply chain. ठीक है, अब इसमें क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, बात कर लेते हैं. सो जो बुलिविप इफेक्ट है, इसका कौन कौन से फैक्टर्स हैं. तो पहला है implication of sales promotion on demand pattern, cost and profit margin. The impact of sales promotion on demand pattern, cost and margin is evident in how various sales initiative conducted by a company can contribute to the bull effect. तो सबसे पहला रीजन होता है आपका, जब भी आप सेल प्रमोशन करते हैं तो आपकी डिमांड जो है फ्लक्चुएट होती है. आपने एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया, आपने एक सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज की, आपने कोई कुछ भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, अब आपको नहीं पता उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है. ठीक है, हुआ क्या, the incentive provided at different stages within the supply chain creates variability and ultimately reduces the overall profitability of the entire supply chain. It's recommended that sales incentives should be directed towards wholesaler or retailers rather than directly to the end customers making purchases. ठीक है ना, ये कह रहा है कि अगर हम जो ये incentives हैं ये wholesaler और retailer को देंगे, customers को directly नहीं देंगे, तो exactly हम accurately पता लगा पाएंगे. First, ये कहता है in case of Barilla offering incentive to wholesaler at the end of the evaluation period, regardless of whether those wholesalers are effectively selling to the retailer, can distort the supply chain dynamics. अब यहाँ पर इस केस में क्या हुआ, आपने क्या किया कि होलसेलर को आपने कुछ इंसेंटिव दे दिए और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंसेंटिव होलसेलर ने कह दिया जी इतनी डिमांड है, मैं इतना कुछ भेज दूंगा, आप मुझे सामान भेज दो. उन्होंने इंसेंटिव के बेसिस पर क्या किया, सामान ले लिया, लेकिन एक्चुअल डिमांड was lesser than that. हुआ क्या, supply chain management, sorry, bull effect problem. Discount offered on a specific product may indeed boost sale, but the extent of this increases unpredictable. तो जैसे आप डिस्काउंट देते हो सेल बढ़ती है, लेकिन कितनी सेल बढ़ेगी, कितना इंक्रीज होगा, ये अनप्रेडिक्टेबल है, जिसकी वजह से टू मैनेज दिस अनसर्टेनिटी देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन हायर इन्वेंटरी लेवल. अब आपने एक एडवर्टीजमेंट लगा दिया कि भाई हमारे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल आ गई है. अब सेल जो आ गई है, उस सेल में आपकी डिमांड कितनी होगी, कितने लोग उसको खरीदने आएंगे, हाउ डू यू कैन कैलकुलेट इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट दैट डिमांड. तो होगा क्या, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ जाएगी. ठीक है, बट एनी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस और द प्रॉफिट मार्जिन ऑन द सेल प्राइस लीड टू द सेम इशू ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ऑफन प्रॉम्प्ट एक्शन सच एज बिल्डिंग अप एक्सेसिव इन्वेंटरी लेवल. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉल्स ऑर्डर एंड सब्सिक्वेंट कैंसिलेशन. देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि आपको ऑर्डर्स ज्यादा आ जाते हैं और वो ऑर्डर्स क्या होते हैं, वो ऑर्डर होते हैं फॉल्स ऑर्डर. तो उस फॉल्स ऑर्डर के बेसिस पे जो मैन्युफैक्चर है वो प्रोडक्शन कर लेता है और वो फॉल्स ऑर्डर आने के बाद आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं. जैसे टू एंश्योर के लोग जो है हमारी गाड़ी खरीदें, हमारी गाड़ी को बुक करें, तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया कि भाई साहब आपको जो कार है उसके लिए आपको एडवांस देना पड़ेगा. तो मुझे कार खरीदनी थी, मुझे लगा चलो खरीद लेते हैं, मैं 10,000 रुपये 1 लाख रुपए जो भी एडवांस है वो कर देता हूँ, बट पॉलिसी क्या है, कैंसिलेशन है कौन से, एंड आई विल गेट माई ऑर्डर सॉरी एडवांस रिफंड. ठीक है, तो मुझे क्या इशू है, मैं गया 4 जगह पे मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मैंने कहा जो पहले दे देगा उसको मैं ले लूंगा, और मैं 4 शोरूम पे जाकर जो भी उनका मिनिमम एडवांस था, किसी ने 20-20 हजार रुपये बोला, मैंने 20-20 हजार रुपये दे दिया. किया के शोरूम पे गया तो किया को दे दिया, एमजी के शोरूम पे गया तो एमजी को दे दिया, टोयोटा के शोरूम पे गया तो टोयोटा को दे दिया. मैंने कहा जी जो पहले दे देगा वो हो जाएगा. अब ऑन द बेसिस ऑफ माय डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ माय डिमांड ऑल कार कंपनीज स्टार्ट मेकिंग कार्स. क्या होगा बताओ, द स्टॉक विल पाइल अप, क्योंकि मैं तो एक ही कार खरीदूंगा ना, बट आई गिव एडवांस टू द 3 कंपनीज. sometimes that may possible, but there is no demand at all. So the manufacturing forecasting ought to rely on customer demand rather than just order, which can be prone to cancellation or influenced by inflated information. Sudden spike in demand might mislead retailer into perceiving it as a continuing trend, prompting them to place larger than usual order. अब इसकी वजह से क्या होता है, this often leads to cancellation for upcoming period due to excessive inventory level. ठीक है, next point, which is a reason incentive for transportation lead to sudden spike in demand. There are sometimes transportation incentive offer discounted shipping cost for wholesaler or retailer
बाइंग इन लार्ज क्वांटिटीज, कि भाई आप ज्यादा मंगाओगे तो क्या होगा, हम आपको ट्रांसपोर्टेशन पे डिस्काउंट देंगे. दिस माइट लीड टू सिचुएशन where some wholesaler purchase more than necessary to take advantage of the incentives, while other might not be affected by these transportation incentives. This uncertainty poses challenges for the manufacturer in predicting the actual demand. अब आपको नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, आपने बोला कि आप पूरा लॉट खरीद लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इतनी क्वांटिटी खरीद लोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी. तो आपने क्या किया, आपने ये ऐसा कर दिया, और ये करने की वजह से हुआ क्या प्रॉब्लम, यू हैव मोर डिमांड, सो आपने ज्यादा मंगा लिया, इसकी वजह से फिर स्टक हो गया. ओवर रिएक्शन टुवर्ड्स बैकलॉग, कहते कई बार ना एक प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट होता है. देयर माइट बी इनएक्यूरेसी इन फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर पीरियड व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए सीजनल अगर मैं बोलूं तो कूलर हमारा या फैंस, स्पेसिफिकली कूलर ले लेते हैं या एसी ले लेते हैं. अभी देखिए भयंकर गर्मी पड़ गई है दिल्ली के अंदर एकदम से. अभी मौसम थोड़ा प्लेजेंट था, बारिश हो जाती थी बीच बीच में, उतनी टेंशन नहीं हो रही थी. एकदम से ही अभी जो है दिल्ली के अंदर एकदम खतरनाक वाली गर्मी पड़ गई है, हॉट. हर साल इस सीजन के अंदर बहुत सारे कूलर्स बिकते हैं, एसीज बिकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल डिमांड हो जाती है, बहुत सारी डिमांड हो जाती है, लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं. होगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा हमने मैन्युफैक्चर कर लिया, स्टोर करना पड़ता है. अब एकदम से तो डिमांड पूरी होगी नहीं. अब लोग जनवरी फरवरी मार्च में तो एसी खरीदेंगे नहीं या कूलर्स खरीदेंगे नहीं, इक्का दुक्का लोग हैं खरीदेंगे, बाकी अभी बैठे हुए हैं, जब तक गर्मी नहीं पड़ेगी तब तक नहीं खरीदेंगे. और जैसी गर्मी बढ़ेगी एकदम से ऑर्डर आएंगे. क्या लगा मैन्युफैक्चर को, भाई साहब बहुत डिमांड बढ़ गई, बहुत ज्यादा आ गई डिमांड, क्या हुआ, अब जितना माल है मार्केट में वो है, शॉर्टेज हो जाएगी. अब शॉर्टेज हो जाएगी तो फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा. अब कितना प्रोडक्शन करना है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. कितना प्रोडक्शन करना है, डिमांड कितनी है. और जैसे मैंने ये बताया कि जब मुझे कहीं पे नहीं मिल रहा है तो मैं 10 जगह जाके पूछ रहा हूँ, भाई कूलर है क्या, कूलर है क्या, कूलर है क्या. तो सबको क्या लग रहा है, कूलर की डिमांड बहुत आ रही है. मैं एक बंदा अकेला जाकर कई जगह पे पूछ रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है भाई साहब बहुत सारे लोग कस्टमर जो है कूलर खरीदने आने का है. आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी. तो कई बार ये भी हो जाता है. कहते दिस मिसमैच बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल डिमांड ड्यूरिंग सच पीरियड कैन लीड टू अ बैकलॉग causing shortage for customers. In response to the customer should avoid overreacting to this backlog by producing only the necessary number of units required for the next period and keeping the adjustment in mind for the subsequent seasons. तो उसको ये फ्लक्चुएशन जो आ रहा है ना उसको ध्यान में रखना है. ऐसा नहीं करना है कि उनके ऊपर ओवर रिएक्ट कर देना है. तो जो डिमांड आ रही है आपने उन सबके हिसाब से बना दिया, पता चल रहा है कि ये पूरे साल में आपके बिकने थे, अप्रैल के एक वीक के अंदर आपके पास इतनी सारी डिमांड आ गई, उसके बाद वो डिमांड ही नहीं है, मैंने मैक्सिमम जो डिमांड है वो आपकी फुलफिल हो गई. आई होप समझ में आ रहे हैं आपको, एग्जाम्पल पॉइंट समझ में आ रहे हैं. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आते हैं, लिमिटेड और इनएडुकेट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग पार्टनर्स इन द सप्लाई चेन. ये तो बता ही दिया मैंने कि काफी इंपॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन शेयर करना, काफी इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेट करना. व्हेन अ रिटेलर मेक अ साइजेबल ऑर्डर ड्यू टू अ प्रमोशनल इवेंट और सम अदर रीजंस, द मैन्युफैक्चरर माइट परसीव इट एज अ सस्टेन्ड राइज इन डिमांड. देखिए ये प्रिडिक्ट करना ना बड़ा मुश्किल है कि जो रिटेलर ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि रिटेलर इज इन द डायरेक्ट टच विद द कस्टमर, तो मैन्युफैक्चरर को नहीं पता कि ये ऑर्डर जो है वो कस्टमर कर रहा है खुद से या ये जो ऑर्डर है ये जो है आपका रिटेलर कर रहा है. तो ये बात उसको नहीं पता है, वही मान के चल देता दिस इज अ स्टेडी डिमांड, मतलब ये तो है ही है, और उसके बेसिस पर उसको प्रेडिक्ट कर इट्स बेसिकली मेकिंग द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी सरप्लस इन्वेंट्री स्टोर हो जाएगी कहां पर, मैन्युफैक्चर के वेयर हाउस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज फॉरकास्टिंग एरर्स. देखिए जो भी फोरकास्ट करते हैं उसका मतलब है वी आर जस्ट गोइंग टू फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर. और किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ऑब्जर्वेशन, कि आपका पास्ट का बिहेवियर कैसा रहा, उसके बेसिस पे वी आर गिविंग द लोन और वी आर एक्टिंग. जैसे अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया बना है तो सिबिल स्कोर कैसे बन रहा है, पास्ट के बेसिस पे बन रहा है.
अब पास में अच्छे थे, आज भी अच्छे रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो नहीं है ना। इसमें फ्रॉड करना हो तो कभी भी कर सकता है। पर हम मान के चल रहे हैं कि भाई बिहेवियर बढ़िया था, तो अब भी बिहेवियर आगे रहेगा। तो पीछे गुड्स की डिमांड इतनी थी और इतनी फ्लक्चुएट होती थी, इतनी बढ़ती थी, तो अभी आगे भी बढ़ेगी, ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। डिमांड फोरकास्टिंग इज इनकरेक्ट, बट व्हाट if your demand forecasting is not correct? It lead to either a backlog or excessive production. अगर आपने जितनी डिमांड थी उससे कम फोरकास्ट की तो क्या होगा? क्या होगा? बैकलॉग्स हो जाएंगे। और अगर आपने ज्यादा प्रिडिक्ट कर ली तो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगा। दोनों ही केस जो हैं आपके लिए सही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए इन फेस्टिवल सीजन देयर इज अ सडन स्पाइक इन दी, जैसे मैंने सीजनल की बात की ऐसे ही सडन स्पाइक इन द डिमांड ऑफ स्वीट्स। आपने देखा होगा हल्दीराम के अंदर जो है वो, जब आप जाते हैं किसी फेस्टिवल पे तो ऐसा लगता है जैसे फ्री में मिठाई बिक रही है। तो ऐसे लाइन लगी होती है, ऐसे बहुत सारी भीड़ लगी होती है ना। स्पेसिफिकली रक्षाबंधन, दिवाली एंड सो ऑन, जो बड़े फेस्टिवल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा वहां बिकता है। तो क्या होगा, उसके बेसिस पर वो डिमांड को फोरकास्ट करते हैं और एक इनएक्यूरेट डाटा आ जाता है उनके पास, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक्सेसिव प्रोडक्शन करते हैं। या कई बार किसी पर्टिकुलर यू कैन से फेस्टिवल पर, जैसे एग्जांपल ले अभी पीछे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्रैकर्स को अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर दिया, और दिल्ली में इस बार एकदम से पटाखे बजे बहुत सारे। ठीक है, स्पाइक हो गई डिमांड, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, लोगों ने खरीदने शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने पटाखे क्रैकर जो है वो जलाए। अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या होगा? द डाटा सेज दैट पोल्यूशन वाज स्पाइक्ड। अब गवर्नमेंट इज सेइंग नो, तो कंफ्यूजन है। तो डाटा कुछ और कह रहा है, कुछ डाटा कुछ और कह रहा है, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। बट अल्टीमेटली द पॉइंट वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है कि क्या हुआ। मुद्दा ये है कि जो डिमांड हुई वो कितनी हुई। तो डिमांड तो किसी ने प्रेडिक्ट की नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट खोलेगी नहीं खोलेगी, नोबडी वाज श्योर अबाउट इट कि ये बैन हटेगा कि नहीं हटेगा। बैन हट गया, हो गया। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? अब मैं ये मैन्युफैक्चर कर लूं, क्रैकर्स खरीद लूं, बना लूं, जो भी मेरा काम है, ना हो तो, या ना बनाऊं, मैं तो फंस गया। Are you getting this point? है dilemma. So what should I do? Because of lack of information, I am not sure about it. I am just trying to forecast the demand. ठीक है, तो जैसे ही हमारी फोरकास्टिंग एरर होगी, कोई इनएक्यूरेट और बायस डाटा कलेक्शन होगा हमारा, तो ये एक प्राइमरी रीजन है फोरकास्टिंग एरर का। फेलियर टू कंसीडर ट्रेंड्स, सीजनल फ्लक्चुएशन और साइक्लिक पैटर्न ड्यूरिंग फोरकास्टिंग कंट्रीब्यूट टू द बुलविप इफेक्ट। अभी आपने देखा बीच में एलपीजी सिलेंडर्स का कुछ आया इशू कि भाई उसकी शॉर्टेज हो गई है इंडिया में, स्पेसिफिकली दिल्ली की अगर मैं एग्जांपल लूं, दिल्ली में मान लीजिए हो गई है। अब क्या हो रहा है कि लोग एलपीजी अपने घर में इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने। जितने सिलेंडर्स हैं, मेरे घर में 3 सिलेंडर हैं, खाली नहीं हो रहा है, मैं बुक पहले कर दे रहा हूँ, बट गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टैंडर्डाइज किया कि इतने दिन में आएगी। तो अभी एवरीबडी इज मेकिंग, उसको शायद जरूरत नहीं है, बट एवरीबडी इज फियर कि वॉर चलती रही, मेरे घर में गैस नहीं आई, मेरे घर में ये नहीं आया, खाना कैसे बने। तो अल्टीमेटली इट सीम्स लाइक अ शॉर्टेज। आई एम नॉट श्योर कि शॉर्टेज है कि नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग देयर इज अ शॉर्टेज, सेइंग वी आर हैविंग सफिशिएंट। बट हो क्या रहा है, लोगों ने स्पाइक कर दिया है डिमांड को। ये भी इज एन एग्जांपल ऑफ बुल इफेक्ट। ठीक है, सो वी कैन कनेक्ट इट विद एनी ऑफ द, मतलब यू कैन से करंट सिनेरियो से, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट स्टोरीज। आगे बढ़ते हैं। फ्लक्चुएशन और चेंजेस इन ड्यूरेशन ऑफ लीड टाइम। देखिए लीड टाइम का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर एंड द ऑर्डर इज डिलीवर्ड टू यू, so when an order is made to and when it is received by a manufacturing company, it is not the time required to manufacture the order, excluding any pre-existing inventory apart from raw material or supplied parts. Longer lead time contribute to the bull effect due to the association with increased safety stock.
अब देखिए हमें, क्योंकि लीड टाइम बहुत ज्यादा है, मैं सामान आज मांगता हूँ, मुझे मिलता 15 दिन बाद है। अभी हो क्या रहा है, सिलेंडर के साथ भी तो सेम ही हो रहा है। एलपीजी सिलेंडर मैं आज मांग रहा था, मेरा एलपीजी वाला मुझे कल सिलेंडर डिलीवर कर दिया। समटाइम्स टाइमली मैंने कर दिया तो शाम को डिलीवर कर दिया उसने। तो लीड टाइम कम था, तो मुझे ये श्योर था कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्विक कॉमर्स क्या कर रहा है। क्विक कॉमर्स आपको जो चाहिए होता है आप फटाक से ऑर्डर करते हैं, आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, डिपेंडिंग ऑन दी एरिया और स्टोर आपके जो आसपास है वो कितना दूर है, वो आपको सप्लाई करता है। मैक्सिमम हाफ एन आवर रख लेते हैं, इससे तो आजकल कोई नहीं ले रहा है। पहले हम क्या करते थे, मंथली परचेजिंग करते थे, राशन खरीदते थे, और वो राशन खरीद के घर में स्टोर करते थे, और वो धीरे 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 करके चलता था, या 15 दिन में, वीकली, जो भी हम करते थे। बट अभी क्या हमें होर्डिंग करने की जरूरत है, हमें सामान रखने की जरूरत है घर में? नहीं है, क्योंकि मैं अभी ऑर्डर करूंगा तो लीड टाइम मेरा क्या है, लीड टाइम बहुत कम है। मुझे अभी ऑर्डर करना है, आ जाएगा। पहले मैं मार्केट में जाता था, दूर से सामान लाता था, बार बार नहीं जा सकता, सामान घर में खत्म हो गया, मेरे घर में दालें खत्म हो गई हैं, आई नीड टू गो टू बाय पल्सेस, सो इट टेक टाइम। मेरा 1 घंटा, आधा घंटा खराब हो जाता था। मैं घर में हूँ, आया हूँ, रेडी होऊंगा, जाऊंगा बैग्स लेकर, पहुंचूंगा, 2-4 दुकानों पे ढूंढूंगा, सामान लूंगा, घर आऊंगा, एंड सो ऑन। सो लीड टाइम वाज मोर, बट नाउ देयर इज नो लीड टाइम। आई जस्ट पिक अप माय मोबाइल फोन, ओपन द ऐप, ऑर्डर व्हाट आई वांट, इट विल बी डिलीवर्ड टू मी विद इन मिनट्स। सो लीड टाइम कम है। तो जितना लीड टाइम ज्यादा होगा, उतनी अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, उतना फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। स्पेसिफिकली सेइंग कि when lead times are extended, more safety stock is typically held. In such a scenario, where demand is lower than anticipated, the surplus of safety stock leads to excessive inventory buildup. ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आया आपको कि कैसे हमारी जो लीड टाइम है ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे बुलवेप इफेक्ट को। आ रहा है समझ में यहाँ तक? चलें आगे, रिस्पॉन्ड करिए कि आप सुन Yes, रहे हैं, sir. आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, थैंक यू मानसी हाँ जी जी। सर। आगे बढ़ते हैं जी। एंड द लास्ट पॉइंट एक और समझ सकते हैं इसमें, क्रेडिट फैसिलिटी। जैसे ही होलसेलर एक्सटेंड करता है क्रेडिट टू रिटेलर्स, जनरली उसकी परचेजिंग एबिलिटी बढ़ जाती है रिटेलर की। क्या होता है इसकी वजह से? द इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफन प्रॉम्प्ट retailer to maintain higher level of inventory. As a consequence, this practice lead to irregular or inconsistent stock level at the retailer's end. तो एक एग्जांपल मैंने शायद आपको दिया था, या नहीं भी दिया था तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। एक कंपनी है बजाज फिनसर्व, जो आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं, उसको खरीदने पे आपको क्या करती है, सेम कॉस्ट पे आपकी ईएमआई बांध देती है, इन विच यू आर नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट। तो आपको लगता होगा कंपनी को क्या फायदा होता है? तो कंपनी को फायदा होता है कि बिकॉज द क्रेडिट इज अवेलेबल टू अ कस्टमर। मान लीजिए आपको एसी खरीदना है, एंड एसी से अराउंड 40,000 रुपीज, मुझे 2 एसी खरीदने हैं, 80,000 रुपए के 2 एसी आएंगे। अब मुझे लग रहा है कि यार ये मैं खरीदूं या ना खरीदूं, मैं एक एसी अभी ले लेता हूँ, एक अगले महीने ले लूंगा, या मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ, 2 महीने की मेरी सैलरी आएगी और अगले महीने फिर करके मैं 2-3 महीने में आके अपना एसी ले जाऊंगा। तब तक शायद गर्मी चली जाए, मेरी एसी की डिमांड क्या होगी, पोस्टपोन्ड हो जाएगी। पहले तो इसलिए पोस्टपोन्ड हुई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, आई जस्ट अरेंजिंग इट एंड आई वांट कि चलो अच्छा एक ले लेते हैं, एक बाद में लेंगे। तो ऐसे करके मैंने डिमांड को अपने पोस्टपोन कर दिया। बट व्हाट इफ बजाज फिनसर्व इज गिविंग मी द क्रेडिट फैसिलिटी? आप जाते हैं, अमेजन इज पेइंग बाय नाउ पे लेटर, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी दे रहा है, उसके ऊपर आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दे रहा है। मैनी कंपनीज आर गिविंग लाइक दैट। हो क्या रहा है इससे? नाउ यू आर गेटिंग दैट क्रेडिट। अभी मुझे 2 महीने बाद पोस्टपोन करना था या मुझे लग रहा था एक एसी मैं अभी ले लूँ, एक एसी अगले महीने लूंगा, मैंने दोनों एसी अभी ले लिए, माल बिक गया। आप 80,000 रुपये मुझे आज दे रहे थे, 80,000 रुपये मुझे इंस्टॉलमेंट में दोगे, मुझे भी फायदा लग गया, कस्टमर का भी फायदा हो गया। क्या? क्योंकि मुझे एक साथ पैसे नहीं देने पड़ रहे, बट मैन्युफैक्चर का सामान बिक गया। अब जो आपका मीडिएटर है, दैट मीन्स द कंपनी हु इज गिविंग यू सच एन ऑफर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बजाज फिनसर्व, इसका फायदा क्या है? सो इट विल टेक सम मार्जिन फ्रॉम द रिटेलर और द कंपनी जिसका सामान उसने बिकवा दिया। तो ऐसे मॉडल काम करते हैं। बट ये क्रेडिट फैसिलिटी की वजह से हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है सप्लाई चेन में?
सेल तो बढ़ गई, सब कुछ हो रहा है, बट मोर ऑर्डर विल कम। अभी लग रहा है कि जैसे ही बजाज फिनसर्व ने फाइनेंस करना शुरू कर दिया, बहुत सारे ऑर्डर आने वाले हैं। अब उसकी वजह से हमारी प्रिडिक्शन होगी, और वो प्रिडिक्ट कर हम लोग की जो डिमांड होगी वो कम और ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो दीज वर द कॉजेज ऑफ बुलियन इफेक्ट। आई होप ये क्लियर है सारा। ठीक है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, कैन वी टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक? Sure, sir. Yes, है ना, sir. 5 मिनट्स में, हाँ प्लीज स्टे हियर। 5 मिनट्स में आप थोड़ा करना करके आइए, सो विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स।
back? Are you here? Rahul ji, Mansi ji, Tushar ji, Sania ji, Manik ji. Yes, sir. Okay, so you are here, Mansi ji. Baki log? We can start or? Yes, sir. Ji. Thank you, ji. So we have just discussed the causes of bullwhip effect. Now we are moving to the next topic that is called consequences of bullwhip effect. So what are the consequences? So first one is schedule variability increases. तो जो भी हम बुल इफेक्ट का हमने रीजन पढ़ा है उसका मतलब समझा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वेरिएबिलिटी है, शेड्यूल वेरिएबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है. मतलब क्या हुआ? इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन ऑर्डर साइज अकर एज अ रिजल्ट ऑफ बुल इफेक्ट. बिसाइड सीजनल फ्लक्चुएशन, दिस वेरिएबिलिटी इन डिमांड limits the optimization of resource leading to higher cost within the supply chain. ये हमने causes में भी बात समझी थी और ये consequences भी है इसका कि इसकी वजह से यानी कि बुलिव इफेक्ट होने की वजह से आपका जो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है वो ठीक नहीं होगा, आपकी कॉस्ट इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी. द सेकेंड इज हायर इन्वेंट्री ऑब्लिक शॉर्टेजेस. दैट मीन्स द इन्वेंट्री लेवल either will increases or if we have underpredicted the inventory level, it will reduced, right? So increased inventory level or shortages stems directly from the variability and unpredictability of the demand. Elevated inventory level lead to higher cost. And if there is a shortage, what will happen? You will not be able to sell the product and your customer is not able to get the product in time. So that will also impacting the your overall profitability. So अगर inventory ज़्यादा है, so it is impacting your cost. But if inventory level is low, then what will happen? Your cost तो ठीक है, लेकिन आपका आप कॉस्ट तो सेव कर पा रहे हैं बट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज देयर इज एन ऑर्डर, द कस्टमर वांटेड टू बाय इट but ultimately it's not able to buy, right? This is where yeah. So next is overall cost increases because of bullwhip effect. When the order quantity doesn't align with the actual demand, इसकी वजह से increase cost हो जाती है, either due to shortages or higher inventory carrying expenses. The bullwhip effect exacerbated this issue by amplifying orders, creating a timing discrepancy between item production and its actual consumption. तो जिसकी वजह से पूरी आपकी सप्लाई चेन की कॉस्ट बढ़ जाती है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. आपकी जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट है, सब बढ़ जाता है. तो आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. डिक्रीज इन कस्टमर सर्विसेज. अब देखिए जब आपका ये इम्पैक्ट होगा तो इससे कस्टमर जो है दे इज फेसिंग डिससेटिस्फैक्शन and their needs aren't met promptly due to a mismatch between production and the targeted demand, lead to decline in service level. अगर आप टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं, 1 सेकेंड प्लीज. जी सॉरी. हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि जो आपका कस्टमर सर्विसेज है वो भी इम्पैक्ट होती है इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द ऑर्डर्स टू द कस्टमर्स. And already explained that due to this your sales decreases, your profitability also impacting. Excessive production and surplus inventory lead to increased expenses without a corresponding rise in revenue, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाता है. A growing number of dissatisfied customers result in declining sales. This scenario presents a situation with reduced revenue and high end cost. अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट तो बढ़ रही है लेकिन आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, तो ओवरऑल आपका क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा. आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहे हैं. किसी के माइंड में कोई भी डाउट हो, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन व्हेनेवर इज नीडेड. क्लियर है तो यू कैन रिस्पॉन्ड सो दैट आई कैन मूव अहेड. क्लियर है सर. चलिए, ग्रेट. रिड्यूस स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड सबपार सर्विस लेवल्स. द बुल इफेक्ट सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब प्रोडक्शन प्रोसेसेस लीडिंग टू इरेगुलरिटीज. अब जो इरेगुलरिटीज है दैट कॉज फ्लक्चुएशन, इधर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन, जिससे क्या होगा? हाई एंड वेरिएबिलिटी होगी. इस वेरिएबिलिटी की वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट होगा आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की भी और सर्विस की भी. तो कहीं ना कहीं ये बुल इफेक्ट की वजह से
जो भी डिस्ट्रप्शन आ रही है उससे आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज की हैम्पर होती है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। When limitations on capacity are lifted, there is an absurd decrease in order. When there is an overburden of inventory accumulated at both the wholesaler and retailer, it tends to cause a gradual decline in frequency of orders made over an extended duration. अब देखिए रिटेलर के पास भी माल है, आपके जो होलसेलर है उसके पास भी सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव टेकन दी मोर क्वांटिटी विच वाज रिक्वायर्ड। अब इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर आपकी चेंज हो जाएगी। अब बहुत समय तक आपको टाइम नहीं आएंगे। The surplus stock, if not efficiently managed, often lead to a situation where there is a less urgency or need to replenish supplies promptly. जिसकी वजह से both wholesaler and retailer have ample stock on hand, tend to place fewer orders for additional goods or merchandise within that time frame. इससे क्या होगा? This decrease in frequency of orders become a consequence of the surplus inventory already present, impacting the pace and volume of subsequent order placed over the given period. अब मान लीजिए इसकी वजह से क्या हुआ कि आपने अब ऑर्डर आ नहीं रहे हैं, जो कंपनी है उन्होंने अपने रिसोर्सेज को कहीं और डाइवर्ट कर दिया टू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो क्या होगा, अब जो लोगों को चाहिए होगा वो और कम हो जाएगा, एंड उसकी वजह से अब जो फ्लक्चुएशन है और जो टाइम है, लीड टाइम है, दैट में इंक्रीज अ लॉट। ठीक है, तो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बुलिव इफेक्ट। अब अगर हमें इस बुलिव इफेक्ट को क्वांटिफाई करना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बुलिव इफेक्ट क्वांटिफिकेशन, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। Say quantifying the bull effect typically involves measuring the amplification of variability of orders, inventory level, demand fluctuation within a supply chain. What are the methods of quantify this? The first one is variance amplification. हमें analyze करना है variance between downstream and upstream entities in supply chain to determine the degree of amplification as demand information move upstream. तो जो डिफरेंस है ना डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में, वो कितना है, कितना वेरिएंस है, उस वेरिएंस को मेजर करके हम क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जो ये वेरिएंस है कितना मूव कर रहा है अपस्ट्रीम में। सो यू कैन जस्ट ट्राई टू क्वांटिफाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Order variability metrics. So using metrics like the variance or standard deviation of order placed by different entities in the supply chain to measure the degree of order amplification, that can also be used for this. Coefficient of variation भी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं, अगर आपने ये हम स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं, ये सारे मेथड क्या करते हैं, ये सारे मेथड वेरिएशन मेजर करते हैं, तो इनको हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। तो आपने क्या किया, वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है, आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया, तो आपको इससे समझ में आता है कि कितना जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा है हमारे यहाँ। देन नेक्स्ट इज बुलविप इंडेक्स आप निकालते हैं। इट इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसको जो असेस करने के लिए हम यूज करते हैं कि बुलविप का मैग्नीट्यूड कितना है। It quantify the level of demand amplifications or variability that occurs as information moves upstream in the supply chain from the end customers to upstream supplier. तो देखिए ये हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बुल इफेक्ट का इंडेक्स निकालते हैं कि जो ऑर्डर कस्टमर ने दिया था और अपस्ट्रीम में वो जितना भी जब अपस्ट्रीम में मूव हो रहा है तो उसमें कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है, यानी कितनी परसेंट एक तरह से वेरिएबिलिटी आ रही है। Bullwhip index is typically calculated using statistical method and involve comparing the variability or fluctuation in order or demand across different stages of supply chain. अब ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हैं, जो अभी हमने बात की थी, वेरिएंस यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको निकालने के लिए। लेकिन जितना भी आपका बुल इफेक्ट इंडेक्स जितना हाई होगा उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी एज एन इंफॉर्मेशन मूव्स अपस्ट्रीम इन द सप्लाई चेन। अब इससे हम क्या कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू क्वांटिफाई द डिग्री ऑफ विच to which fluctuation in customer demand get magnified or distorted as they transmitted up for supply chain, which is affecting order pattern and inventory level at different stages. ठीक है, सो ये इंडेक्स यूज करके कंपनी कैन असेस सीवियरिटी ऑफ द बुल इफेक्ट इन सप्लाई चेन, यानी कि कितनी सीवियर प्रॉब्लम है। तो वो इंडेक्स हमें एक नंबर बताएगा, उस नंबर के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वेरिएशन इनके बीच में आ रही है, और जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उतना ज्यादा हम लोग इस प्रॉब्लम को उतना सीवियर लेंगे। और साथ ही में हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमें पता चले जो वेरिएशन है वो कहाँ पर ज्यादा हो रही है, तो वो रिटेलर के पार्ट से ज्यादा हो रही है, वो कस्टमर के पार्ट से ज्यादा हो रही है, या फिर वो मैन्युफैक्चर के होलसेलर के पार्ट से ज्यादा हो रही है। तो उसको जब हम समझ पाएंगे, देखिए जब तक प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उसका करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड अगेन
we are going to take the corrective measures. कुछ कह रहे हैं क्या? Anybody was speaking, or it was mistaken? Okay, so assume By क्या? mistake maybe. Okay, no problem. ठीक है. सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि ये नंबर हमें क्या इम्पैक्ट बता रहा है या क्या इसका रीजन है. तो मैंने अभी सिंपल सा आपको बताया कि यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कौन से पॉइंट पर आ रही है. जब तक हम वो पॉइंट प्रॉब्लम का रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. एंड प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है तो उसके लिए देखेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है. तो सबका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं एंड विल एबल टू सी द प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट. ठीक है. और इसके अलावा हमें लीड टाइम जो डिमांड पैटर्न है उसको भी एग्जामिन करना होता है, उसको भी एनालाइज करना होता है. जो आपका लीड टाइम है और डिमांड आपकी जो है, टू अंडरस्टैंड हाउ वेरिएशन लीड टाइम अफेक्ट द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्डर. तो लीड टाइम कितना है और उस लीड टाइम की वजह से आपका जो डिमांड फ्लक्चुएशन है वो कितना आता है. जैसे ऑलरेडी हमने बताया कि लीड टाइम आपका जितना ज्यादा होगा उतना डिमांड में वेरिएबिलिटी आएगी, जितना लीड टाइम कम होगा उतनी वेरिएबिलिटी कम आएगी. आई गिवन द एग्जांपल ऑफ क्विक कॉमर्स, है ना. कुछ लोग अभी बाद में जुड़े हैं तो बस एक लाइन में बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज जल्दी से मिल जाती है तो फिर आप उसको स्टोर नहीं करते, आप उसके ज्यादा ऑर्डर नहीं करते. फ्रिक्वेंटली ऑर्डर मतलब यू आर नॉट गोइंग टू स्टोर इट, यू आर नॉट डिमांडिंग दैट गुड मोर. पर अगर आपको लगता है कि इसकी डेफिशिएंसी रहती है, एग्जांपल लेते हैं कि हम सभी एक पर्टिकुलर से नूडल्स खाते हैं. आई नॉट नेम दैट कंपनी, चलिए बोल देता हूँ मैगी खाते हैं. अब मैगी की शॉर्टेज है, शॉर्टेज मतलब मांगता हूँ कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है ना. तो हमेशा ऐसा लगता है कि अरे मंगा के रख लेते हैं. जैसे एक पर्टिकुलर बिस्किट है विच आई प्रेफर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कॉफी फ्लेवर इन हाइड एंड सीक का एक बिस्किट आता है, इसमें कॉफी फ्लेवर आता है. वो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होता है. तो वेन एवर आई एम जस्ट सीइंग दैट बिस्किट, आई जस्ट ऑर्डर दैट कॉफी फ्लेवर बिस्किट एंड स्टोर एट माई होम. तो मेरे पास ज्यादातर वो बिस्किट पड़ा रहता है क्योंकि आई लाइक दैट बिस्किट. अब ये नहीं है कि मुझे उस टाइम चाहिए, अब क्योंकि मिल नहीं रहा है, इट्स नॉट अवेलेबल ऑन मैनी ऑफ दी प्लेटफॉर्म. तो मैं जैसे मान लीजिए अमेजन से ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर किया, देखा वो बिस्किट नहीं मिल रहा है, किसी दिन को मिल रहा है तो मैंने सेट ओके एडेड 2 पैकेट्स ऑलरेडी अवेलेबल विद मी. तो हुक समझ में आया क्या क्या हो रहा है. लेकिन अगर वो चीज फ्रिक्वेंटली मिल जाती है, हमेशा मिल जाती है, कभी भी मिल जाती है, तो मैं क्यों स्टोर करूंगा. मेरा खाने का मन होगा तभी मंगाऊंगा ना, मैं स्टोर करके क्यों रखूंगा. इवन आई लाइक इट बट आई नॉट स्टोर इट. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एग्री विद मी. Yes, sir. ऐसे ही होता है ना जी. मूविंग अहेड. अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में तो यू कैन आस्क, अदरवाइज जस्ट मूविंग अहेड. देखिए इंफॉर्मेशन भी जो हमारी होती है वो दो तरह की होती है, एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन होती है, डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन होती है. तो अभी वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन ऑन बुलियन इफेक्ट. Centralized information in supply chain can have a significant impact on mitigating the bullwhip effect. तो जितना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उतना कम बुलवेप इफेक्ट होगा. ठीक है. सो विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ decentralized information or it is reducing the bullwhip effect. So first point is in this improved visibility. Centralized information allows all entities within the supply chains to have better visibility and access to real-time data. This transparency helps in understanding actual demand pattern, reducing the risk of misinterpretation or distortion of information. क्या होगा, जितना ज्यादा सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन होगी, इट विल अलाउ ऑल एंटिटीज, उनको एक बेटर विजिबिलिटी देख पाएंगे और उनके पास रियल टाइम डाटा होगा. इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल डिमांड पैटर्न. अब मिस इंटरप्रिटेशन, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ये काफी कम हो पाएगा. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक गति शक्ति योजना के बारे में बताया था. इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट दिस प्रॉब्लम, बट इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपेरेंसी, the because all the information is available on a centralized platform where there are several ministries are coming together to increase the gati or speed of the work. So they are collaborating
a common platform, centralized information are available, तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपकी प्लानिंग बढ़िया होगी, बेटर होगी। सेम चीज यहाँ पर होती है। डिसीजन एक्यूरेट ले पाएंगे। जी राहुल जी कुछ कह रहे हैं? डिसीजन एक्यूरेट ले पाएंगे सर। एब्सोल्युटली, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, डिसीजन एक्यूरेट ले पाएंगे। एंड यहीं पर ही अगर हम सेम बात कर लें तो जैसे ही सेंट्रलाइज आपकी इंफॉर्मेशन होगी तो अल्टीमेटली आपकी बुलवी इफेक्ट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड कस्टमर ने इतनी की है, रिटेलर को भी पता है कि कस्टमर की डिमांड कितनी है। तो मान लीजिए एक सेंट्रलाइज पैटर्न बना दिया हमने जहां पर कस्टमर इज पुटिंग इट्स डिमांड विच कैन बी सीन बाय एवरीवन, इवन रिटेलर, the wholesaler and the manufacturer. So the people in between will not be able to mislead the information. They will not be escalate the information. है ना? तो जो आपका रियल टाइम डाटा है वो मुझे मिल जाएगा। Is that clear? चलिए मूविंग ahead. Accurate demand forecasting. अब centralized डाटा जैसी होगा, more accurate and updated demand forecast can be generated. This minimizes the chance of distorted demand signals and helps in making more informed decisions regarding inventory level and production schedule. ठीक है जी, जैसे ही हमारे पास सेंट्रलाइज डाटा होगा, आपका जो डिमांड फोरकास्टिंग होगी वो मोर एक्यूरेट हो जाएगी और डिमांड अपडेटेड हो जाएगी। इसमें डिस्टॉर्शन जो हो मिनिमम होगा एंड जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री लेवल, प्रोडक्शन शेड्यूल, ठीक है, ये जो डिसीजंस होंगे वो इन्फॉर्म डिसीजन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दिस सिस्टम which is called centralized information system enable better inventory management. How? By providing a clear pictures of stock level across the entire supply chain. This allow for more effective inventory control and prevent over ordering or excessive stockpiling. ठीक है, क्योंकि अभी हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, उसके बेसिस पर we'll just conclude that we are having a clear picture. तो हमें पता है कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितने की डिमांड है, कस्टमर कितना डिमांड कर रहा है, कितना गुड्स बिकेगा। तो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू दैट एंड आवर इन्वेंटरी मैनेजमेंट विल इंप्रूव थ्रू दिस, जिससे अंडर इन्वेंटरी और एज वेल एज ओवर इन्वेंटरी आपकी कम हो जाएगी। लीड टाइम भी इससे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो फैसिलिटेट होगी वो स्मूथ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द सप्लाई चेन पार्टनर्स इंश्योर करेगा, और इसकी वजह से आपका टाइम जो है लीड टाइम, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा। जब लीड टाइम रिड्यूस होगा, मिनिमाइज होगा, तो इट्स लेसन द चांसेस ऑफ एग्जीग्रेटेड ऑर्डर पैटर्न कॉज्ड बाय लॉन्ग लीड टाइम। अभी मैंने जो बातें बताई थी आपको, दो एग्जांपल मैंने दिए थे, एक अभी मैंने क्विक कॉमर्स का एग्जांपल दिया था, दूसरा मैंने एलपीजी वाला एग्जांपल दिया था। इन दोनों एग्जांपल्स को अगर हम दोबारा से समझने की कोशिश करें तो यू विल कम टू द कंक्लूजन कि जैसे ही आपका लीड टाइम डिक्रीज होता है उतना ही हम कम ऑर्डर करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा लीड टाइम होगा उतना ज्यादा आपका ऑर्डर ज्यादा होगा। तो जैसे ही लीड टाइम इंप्रूव होगा बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉब्लम है कौन सी वाली, बुलविप इफेक्ट की, वो कम हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट। विद द हेल्प ऑफ यू कैन से सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। आपका जो ऑर्डर आया, क्योंकि अभी देखिए ना, एक ऑर्डर आपको आ रहा है, आपने ऑर्डर डाला, एग्जांपल के लिए टेक द एग्जांपल ऑफ से अमेजन। तो अमेजन का मान लेते हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट इज सेंट्रलाइज्ड। आपने वहां पर सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन पास की, यू हैव गॉन टू द ऐप ऑफ अमेजन, you are just selecting the order and order is with all, कि ये ऑर्डर आपने प्लेस किया है, whether you have paid or it is post paid, मतलब COD जिसे आप कहते हैं उस पर हुआ। This information can be seeked by all in that partners in supply chain, ठीक है, and accordingly आप उसके ऊपर एक्ट करेंगे।
तो आपको पता है कि जो आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग है, फुलफिलमेंट है, वो प्रॉपरली हो पाएगा। या टेक द एग्जांपल ऑफ एनी क्विक कॉमर्स, आपको एग्जैक्टली टाइम पे पता चलता जाता है कि भाई ये ऑर्डर आया है। जैसे ही उसने ऑर्डर किया, आप जैसे ही उसको ऐड करते हो, समटाइम इट इज डिस्प्लेइंग ऑन द ऐप कि द थिंग इज अवेलेबल, बट आप ऐड करते हो, ऐड करते बोलता है सॉरी द आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक। क्लियर हो गया? जैसे इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ये इंफॉर्मेशन आपकी ऐप के पास भी जा रही है, यानी कि उनके पास भी सारा डाटा है, एंड आपको उनको भी समझ में आता है कि ये ऑर्डर जो है वो नहीं हो पा रहा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है नोटिफाई व्हेन इट इज अवेलेबल। तो आप उसको क्लिक करते हैं, व्हेन द गुड्स इज अराइव्ड, तो सम टाइम अ नोटिफिकेशन केम टू यू, and through which you will be able to know that the product is available. Whether you're responding or not, again the app can ensure कि अब जो है वो इन्वेंट्री आ गई है और कितने लोगों ने नोटिफाई किया था, एंड आफ्टर नोटिफाई करने के बाद कितने लोग हैं जो एक्चुअल डिमांड करते हैं नहीं करते हैं। तो एवरी डेटा दैट कैन बी सीन बाय दीज पार्टीज, बिकॉज सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन है, देयर इज नो you can say lack of information between all the parties, all the partners of that app. पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम उनका एकदम बढ़िया बना हुआ है, तो उसी वजह से क्विक कॉमर्स इतनी जल्दी आपको डिलीवरी भी कर पाते हैं, बिकॉज here you have just pick up the phone, open the app, starting adding your in the cart, and जैसे ही कार्ट करने के बाद प्रोसीड पे जाते हैं, वो दिखाता है कार्ट में ऐड करते के समय वो आपको बता देगा कि अवेलेबल है या नहीं है, या समटाइम इट्स एडेड टू योर कार्ट बट साइमल्टेनियसली टू कस्टमर्स आर ऑर्डरिंग द सेम थिंग। तो एक ने ऑर्डर पहले प्लेस कर दिया, अभी व्हेन यू आर गोइंग फॉर द पेमेंट इट इज गिविंग यू योर कार्ड इज अपडेटेड। ये सब आपने देखा है कि नहीं देखा है? ये फील किया है या मैं सिर्फ आपको कहानी सुना रहा हूँ? नहीं सर, ये चलो। ये आपने फील किया है ना? हाँ, तो जैसे ही आपका आता है कि योर कार्ड इज अपडेटेड, द फलाना फलाना आइटम इज नॉट अवेलेबल, और वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, तो जैसे ही आप करते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने रिवील हो जाती है, आपको भी मिल रही है, आपके पास भी जा रही है। अब उनको जो भी कुछ करना है, मे बी इफ दे कनेक्ट विद द वेंडर्स, तो वेंडर को भी वहीं से ऑर्डर प्लेस हो जाता है कि फलाना फलाना चीज जो है दैट इज नॉट अवेलेबल विद अस, नाउ डिलीवर कर दो। और अगर आपने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है तो उस ऑर्डर के ऊपर आप लग जाते हैं कि भाई जल्दी से उसको आप डिलीवर करिए। तो आपका जो फोरकास्टिंग है पूरा सारा कुछ है वो बहुत ही सही हो पाती है। दिस इंश्योर दैट कस्टमर डिमांड are met promptly and accurately, reduce the risk of stock outs और excessive inventory build-up due to order discrepancy। आपका ऑर्डर डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, और जो मैंने आपको बताया कि जब हमारी सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो इट विल बी अ ट्रांसपेरेंट थिंग्स एंड बिकम वेरी वेरी सिंपल। नाउ लास्ट बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोलैबोरेटिव प्लानिंग। Centralized information encourages collaboration and coordinations among different supply chain participants। तो हमारे सप्लाई चेन के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में ये कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है, एनकरेज भी करता है। दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच हेल्प्स इन अलाइनिंग स्ट्रैटेजीज, शेयरिंग इनसाइट एंड कलेक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स reducing variability and inefficiencies that contribute to the bullwhip effect। ठीक है जी, तो जैसे मैंने बताया जितना ज्यादा कोलैबोरेटिव प्लानिंग होगी, जितने ज्यादा आपका इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, एक दूसरे के पास इंसाइट भी जा रही है, कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं आप ताकि वेरिएबिलिटी और इनएफिशिएंसी कम से कम हो जाए, तो इससे क्या होगा, बुल इफेक्ट आपका मिनिमल हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। दीज ऑल पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वी कैन अंडरस्टैंड दैट इम्प्रूव विजिबिलिटी, डिमांड फोरकास्टिंग एक्यूरेट हो जाएगी, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाएगा, लीड टाइम रिड्यूस हो जाएगा, एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट होगा, एंड कोलैबोरेटिव प्लानिंग होगी। तो इन सब की वजह से आपका ऑटोमेटिकली बिल इफेक्ट मिनिमल हो जाएगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहाँ पर किसी के माइंड में चल रहा है तो यू मे आस्क, एंड इफ यू वांट टू शेयर योर ओन थिंग्स, जैसे राहुल जी ने पिछली बार बड़े अच्छे से एग्जांपल शेयर किए थे, इफ समथिंग इज गोइंग इन योर माइंड यू कैन शेयर इट विद मी, सो द if you want to share, otherwise we'll move ahead। किसी के माइंड में कुछ भी है, you have the better example, you understood that problem, if you don't understood the problem you can let me know, I'll again explain।
नहीं है तो बोल सकते हैं नहीं सर, नो प्रॉब्लम, आगे चलें, या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। द क्लास शुड बी इंटरेक्टिव, तभी मजा आता है। ये मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, अदरवाइज मुझे लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। जी मानसी सर जी, आगे राहुल जी। आगे पढ़ना पड़ेगा हम लोग को सर। ये आगे आप बढ़ सॉरी, सकते सॉरी। हम लोग को। ये सर वो लोग इफेक्ट जो है सर हम लोग के लिए नया है, मेरे लिए नया है, हमें पढ़ना पड़ेगा तभी हम सर क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, और नहीं आगे आप नहीं, बढ़ I have given several examples, na. So on the basis of the example, sometimes you are having your own experiences, right? You can share it with us, or you can just improve the example, whatever. If you want to contribute in that, so you are most welcome. If you don't, it's okay. As you are saying that I need to just revise it thoroughly, then I'll be able to add something in this, or I'll think again. It's okay, Rahulji. And anyone else? Manik ji, Mansi ji, Sania ji, and Tushar ji. Very few students in the class, so we can interact more, I think. सर जैसे गति शक्ति का आपने एग्जाम्पल लिया, तो पहले क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे रोड का हो, चाहे रेल का हो, चाहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का हो, या मान लीजिए पोर्ट का हो, तो बिना कोऑर्डिनेशन का मान लीजिए प्रोजेक्ट ये लोग करते थे। लेकिन क्या होता था कि सेंट्रलाइज डिसीजन नहीं होने के कारण रेल प्रोजेक्ट रोड वाले को परमिशन नहीं देते थे, रोड वाले रेल को परमिशन नहीं देते थे, और या मल्टी लॉजिस्टिक के लिए ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन सर गति शक्ति के हो जाने के साथ नीति आयोग में चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं और डायरेक्टर लेवल पे पूरा डिसीजन होता है, तुरंत एट ए टाइम डिसीजन होता है। जो भी डिपार्टमेंट का क्लियरेंस लेना हो, रोड का लेना हो, चाहे पोर्ट का लेना हो, चाहे रेल का लेना हो, चाहे मान लीजिए सर इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना हो, सारे डिपार्टमेंट एक साथ बैठते हैं और डिसीजन सर और एक दूसरे को सर ये लोग आपस में शेयर भी करते हैं कि ट्रैफिक डिमांड कितना है, रेल का कितना है, रोड का कितना है। यदि रोड बनाने से हमारे ट्रैफिक जो शिफ्ट हो सकता है रेल पे, तो हम लोग पहले रोड बनाएंगे या रेल बनाएंगे, या बंदरगाह बनाएंगे, कौन सी बंदरगाह की ज्यादा जरूरत है, कहाँ पे डिमांड ज्यादा आ रही है। तो ये सर नीति आयोग में पूरा डिसीजन सर सेंट्रलाइज होने से गति शक्ति यूनिट पूरा पिक्चर क्लियर ले पाती है। Thank you, यहाँ पे Rahul सर ji. Yeah, फुल for डिफरेंस sharing जो है this. Ji. Please say what you are saying. Okay. So Rahul ji had shared about what problem we were facing before this Gati Shakti Yojana, and abhi now how this can be solved. This problem can be solved with this you can say the mission or the scheme of the government. ठीक है, चलिए, थैंक यू राहुल जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर दी स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट द बुलिव इफेक्ट इन सप्लाई चेन। तो अभी हमने काफी सारे पॉइंटर्स पढ़ लिए, समझ लिया, कोई थोड़ा सा और इसके ऊपर आते हैं। सो इट्स मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजीज। मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले हम आता है इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं यू कैन से सप्लाई चेन, वो आपका कम्युनिकेशन एनहेंस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग द सप्लाई चेन पार्टनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए यू कैन जस्ट यूटिलाइज द टेक्नोलॉजीज and you can build a system that provide real time data visibility to reduce information distortion। तो वही जो अभी हमने सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन की बात की है, ये भी यही कहता है कि अगर आप उस बुलवी इफेक्ट को देखिए रोक नहीं सकते, रोकना बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जो भी कर लेंगे उसके बाद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगी। समटाइम कस्टमर इज बाइंग द प्रोडक्ट, ऑर्डरिंग, पेइंग फॉर इट, बट अगेन इट इज रिटर्निंग, which increases our cost, which is called reverse logistic cost, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी। लेकिन आपको ये समझना है कि आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमल हो सकता है, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट आप जीरो कहें तो वो तो नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि क्या करना चाहिए इसके लिए, तो आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग को इंप्रूव करना है। देन सेकंड पॉइंट इज सेज एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग। जो डिमांड फोरकास्टिंग है उसको एक्यूरेट करना है। तो जितनी भी एडवांस फोरकास्टिंग टेक्निक हो सकती है, ठीक है, टू इनकॉर्पोरेट हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट इनसाइट, कोलैबोरेशन विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, ताकि आपकी जो डिमांड है प्रिडिक्शन वो एक्यूरेट हो पाए। इसके लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो जितना आपका एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग होगा उतना बेहतर या उतना मिनिमम आपकी
जो बुल इफेक्ट है वो होगा, राइट। तो आपको बस यही इंश्योर करना है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली शेयर हो, और डिमांड फोरकास्ट करने के लिए जो भी आप एडवांस टेक्निक लगा सकते हैं जिससे आपकी जो डिमांड फोरकास्टिंग हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, तो समझ लीजिए जो आपकी बुल इफेक्ट है वो आप मिनिमल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज स्टेबल प्राइसिंग एंड इंसेंटिव्स। अभी हमने सुना था, पढ़ा था कि भाई जो भी हम कोई स्कीम निकालते हैं, कोई प्रमोशनल टेक्निक हम यूज करते हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज करते हैं, सिंपली अगर मैं बोलूं तो देयर इज अ डिस्काउंट, क्योंकि प्राइस कम करते हैं हम, डिस्काउंट देते हैं, तो उसकी वजह से आपकी डिमांड फ्लक्चुएट हो जाती है। इट इज इम्प्लीमेंट स्टेबल प्राइसिंग पॉलिसी एंड अवॉइड फ्रीक्वेंट प्रमोशंस एंड डिस्काउंट दैट कैन ट्रिगर इरेटिक ऑर्डरिंग बिहेवियर। अब देखिए ना, जैसे ही डिस्काउंट आता है, आपने देखा होगा कि अमेजन बिग बिलियन सेल आती है या फेस्टिवल सेल आती है, फ्लिपकार्ट की होती है या अमेजन की होती है, तो आपने सुना है ना कितने ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। डाटा ये कहता है कि जो अमेजन और फ्लिपकार्ट जितना सेल पूरे साल में मिलकर करते हैं, उतना ही ये 2 दिन 3 दिन की सेल में करते हैं। सोच के देखिए, साल के 365 में से 360 दिन जिनको लगाते हैं, मैं 5 दिन मान लेता हूँ, चलिए 360 दिन जितना सामान बेचने में लगाते हैं, 5 दिन में उससे ज्यादा सामान बेच देते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द फ्लक्चुएशन लेवल? अगर ये हमारा ग्राफ बन रहा है और ऐसे आता है, डाउन अप फॉल होता है, ये एकदम से स्पाइक होता है, और फिर स्पाइक होने के बाद एकदम से डाउन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग दैट सेल पीरियड, बिग बिलियन सेल, अमेजन सेल, व्हाटएवर, ठीक है। तो इन सेल की वजह से, तो इट्स सेइंग इफ यू वांट टू minimize the bullwhip effect, so it's better that you will stabilize your price, you will giving less discounts, you are giving less incentives, so that you can control that erratic ordering behavior. Develop consistent and transparent incentive structure for orders, और जो भी आपका इंसेंटिव है वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करेंगे तो आपकी डिमांड में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगी, जिसकी वजह से बुलिव इफेक्ट जो है वो कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं, इसको मिटिगेट करना। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस लीड टाइम। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लीड टाइम आपको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए जितना भी रिड्यूस हो सकता है। मिनिमाइज लीड टाइम वेर एवर पॉसिबल थ्रू एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स, और एजाइल मैन्युफैक्चरिंग अप्रोचेस टू अलाइन सप्लाई विद एक्चुअल डिमांड। आपने देखा होगा, जैसे अभी रिसेंटली आई टेस्टेड माय आईज एंड got to know that I have that number and I have just make the specs. So I went to the stores. So I went to Lenskart and order for my this glasses. So when I went there, they usually take 1 or 2 days to make these glasses. So I ordered. They have given me the date. So I do remember that 18th को मैंने order किया था, and they have given me the date of today's, that is 25th. I said, you are taking too much of time, which is very high. They said, "Ke, sir, this is the maximum time, but you will not be waiting for the products till 25th. We'll be definitely deliver it much before that." So I got the message of 20th of April that your order is ready. You can collect it. But I have ordered for 2, but I got 1. The one product was ready, but other was not. So I went on 21st. तब तक कोई सेकंड मैसेज मुझे नहीं आया था टू कलेक्ट माय फर्स्ट। मुझे तो एक बार में एक ही पहनना है, तो आई सेड कि ठीक है, एक ले लेते हैं। आई वेंट देयर ऑन 21st, माय सेकंड ऑर्डर वाज आल्सो देयर। तो वही ये कह रहा है कि जितना लीड टाइम कम होगा उतना आपकी वेरिएबिलिटी कम होगी, और जितनी वेरिएबिलिटी कम होगी उतना ही आपका बुल इफेक्ट मिनिमल हो जाएगा। तो आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल ऑफ Lenskart, in which they saying, okay sir, we will taking the maximum time of this, but we will be delivering before.
तो ये होना है। दूसरा ये कह रहा है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना हो सके आपको जो अपने आउटलेट्स बनाने हैं या आपको जो गोडाउन बनाने हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो क्लोजर टू प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स होना चाहिए। जितना क्लोजर होगा उतना इजीली आप लीड टाइम मैनेज कर पाएंगे, उसको रिड्यूस कर पाएंगे और गुड्स टाइमली डिलीवर कर पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसे एम्प्लॉय इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक like JIT system, just in time inventory, vendor managed inventory, or Kanban system to maintain optimal stock level and avoid over ordering. तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जब भी ऑर्डर चाहिए आपको फटाक से मिल जाना चाहिए। आप जिट तभी लगा पाएंगे, आई हैव गिवन सेवरल एग्जांपल फॉर दिस, तभी जिट लगा पाएंगे जब यू विल बी हैविंग अ बेटर पार्टनरशिप विद योर वेंडर्स and you have multiple vendors available to you because of uncertainty in the supply chain. जो हमने एग्जांपल दिए थे पिछली बार भी कि वॉर वाली जो सिचुएशन है या कोई और पर्टिकुलर कंपनी के अंदर स्ट्राइक हो जाती है एंड दैट वाज द ओनली ऑफ दैट्स द ओनली वेंडर अवेलेबल टू यू, तो इट विल इम्पैक्टिंग एक्चुअली वेरी बैडली, है ना। तो ये हमें समझना है। नेक्स्ट आते हैं कोलैबोरेटिव प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज्यादा कोलैबोरेशन होगा सप्लाई चेन पार्टनर्स के अंदर और उनका प्लान सिंक्रोनाइज होगा, इंफॉर्मेशन शेयर हो पाएगी, आपका प्रोडक्शन इन्वेंट्री लेवल एक्चुअल डिमांड के साथ अलाइन कर पाएगा। तो कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पर ये भी देखना है कि आपका जो सिस्टम है, सप्लाई चेन है, वो एजाइल होना चाहिए। इसे डेवलप एजाइल सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस that can swiftly adapt to changing demand pattern. अभी हम जब बात करते हैं तो हमारा जो एरा है वो बार बार मैं कहता हूँ वो क्या कौन से हैं हम, वी आर ऑल वर्किंग इन द वुका वर्ड्स। वुका वर्ड समझते हैं? वुका स्टैंड्स फॉर VUCA। आई थिंक मैंने ये आपको बताया भी था कि ये वर्ड का आपको मतलब समझना है। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योर वॉइस इज नॉट कमिंग। volatility, uncertainty, यस, volatile, uncertain. What is C and what is A? The complexity and ambiguity. Very good, very good. So we all are working in this arena, this VUCA world. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने आप को एजाइल बनाना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही डिमांड पैटर्न में चेंज आ रहा है हमें उसी के हिसाब से अपने आप को मूव करना पड़ेगा एंड अपने आप को अलाउ करना पड़ेगा ताकि क्विकली हम एडजस्टमेंट कर पाए विदाउट ओवर रिएक्टिंग टू माइनर फ्लक्चुएशन। तो अगर कोई भी माइनर फ्लक्चुएशन होती है, कोई भी चेंजेस आ रही है, तो वो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना करे, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को क्विकली जो है वो चेंज कर पाए। ये यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनाना। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप with reliable suppliers and customers, establishing trust and commitment to minimize uncertainty and disruption. देखिए जितनी ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप होगी, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि सप्लाई चेन इज यू कैन से इफ यू वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सप्लाई चेन, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो खेल है वो आपका पार्टनरशिप का है, आपके रिलेशनशिप का है। So if you are having a long-term relationship, reliable supplier and customers, तो उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट और कमिटमेंट जो है वो बनेगा, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी एंड डिस्ट्रप्शन मिनिमल हो जाएगी and you will be able to do whatever you want to do. The last is integrate the technology. Not last, it's one of the point, technology integration. अभी देखिए हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं, so you need to utilize the advanced techniques like artificial intelligence, internet of things, big data analytics, ताकि आप एनहेंस कर पाए अपनी डिमांड की विजिबिलिटी, अपने ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाए और इम्प्रूव कर पाए डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, तो अभी जैसे इसको ही अगर एग्जांपल लें कि हाउ ए कैन बी यूज टू रिड्यूस्ड द डिमांड फ्लक्चुएशन, आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कोई एग्जांपल अगर माइंड में आ रहा है कि कैसे हम
एआई को यूज कर सकते हैं, या कंपनीज कैसे कर रही है डिमांड पैटर्न को एनालाइज करके जो आपका बुलियन इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए। इफ यू हैव एन एग्जांपल इन योर माइंड बताइए, नहीं तो मैं फिर तो बताऊंगा ही बताऊंगा रियल एग्जांपल विच यू आर फेसिंग कि हाउ वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब तक हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ना इन चीजों को, तब तक ज्यादा समझ में नहीं आती हैं चीजें। आई होप मेरा क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में नहीं आया तो आंसर तो नहीं आएगा। तो एक बार आप बताइए, क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। जी। तो कुछ कहना चाहेंगे मानसी जी? कोई अगर सर माइंड में आपके आए। रियल टाइम डेटा को डेटा के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं टू रिड्यूस द बुलवेप इफेक्ट। ठीक है। तो मैंने इसमें बोला था कोई एग्जाम्पल देना है कि कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इतने सारे एग्जाम्पल देता रहता हूँ आपको प्रैक्टिकली, तो आप कैसे इस को एग्जाम्पल लेते हैं, एआई को यूज करना है आपको, सो दैट आपका जो जैसे सर हल्दीराम, जैसे सर हल्दीराम फेस्टिवल के सीजन में मिठाई बनाता है, तो वो सर डाटा के प्रीवियस ईयर के डाटा के अनुसार सर वो एनालाइज कर सकता है कितना डिमांड था, क्योंकि हम एक्स्ट्रा भी नहीं बनाए और हमारे पास माल का शॉर्टेज भी नहीं हो, तो सर वो डाटा यूज करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सर वो उसका प्रोडक्शन करेगा फेस्टिवल के सीजन, कम भी नहीं ठीक हो है और ज्यादा भी नहीं। राहुल जी, ये तो सभी करते हैं ना। ये तो हमने कहा कि डिमांड फोरकास्टिंग तो होती है, ऐसे है। मैं पूछ रहा हूँ कि एआई को यूज करके या टेक्नोलॉजी को यूज करके हाउ यू कैन प्रिडिक्ट द डाटा एक्यूरेटली। चलिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई थिंक शायद आप वहां तक नहीं पहुंच पाए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए अमेजन पे आप ऑर्डर करते हैं। अमेजन इज बेसिकली प्रिडिक्टिंग योर बिहेवियर। आप कितना रिटर्न करते हैं, आप कितनी बार उनसे कैश वापस मांगते हैं, कितनी बार कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। आपके जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर आप एक्चुअली करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। ये सारा का सारा डाटा आपका ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजन के पास। आप कितने स्टीम्ड या कितने हाई वैल्यूड कस्टमर हैं अमेजन के लिए, अमेजन हैव ऑल दी डाटा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जनरली मैं अगर कोई चीज रिटर्न करता हूँ, मैं बहुत रेयर रिटर्न करता हूँ, या मैं बहुत रेयर रिफंड मांगता हूँ किसी चीज का, कि अगर एक्चुअली कोई चीज खराब है तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, जनरली मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं होती। बट आई हैव सीन ये सबके साथ नहीं होता है। तो दे वैल्यू देयर कस्टमर्स। और वैल्यू कस्टमर को कैसे कर रहे हैं वो? हर कस्टमर के साथ ये होना चाहिए ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ होना चाहिए आपके साथ नहीं होना चाहिए, बट दे हैव ऑल द डाटा, दे आर प्रिडिक्टिंग द डाटा। अगर मेरा बिहेवियर, मेरा पैटर्न बार बार यही करता है कि मैं सामान मंगाता हूँ और वापस कर देता हूँ, सामान मंगाता हूँ वापस कर देता हूँ, दे कैन अंडरस्टैंड कि ये जो डिमांड है ये कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है मेरी रिलायबिलिटी पे। मैं मंगाऊंगा, मुझे नहीं मैं नहीं रखूंगा, मैं वापस कर दूंगा, ये मेरा बिहेवियर है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो मंगाते हैं वापस नहीं करते हैं, डिमांड उनकी कितनी होती है, एंड सो ऑन। ये ऑल डाटा मैन मेड नहीं है, ये सब टेक्नोलॉजी को यूज करके किया जा रहा है। कौन सा सामान आप रिपीटेडली यूज करते हो, कौन सी चीज पर मैं डिस्काउंट दूंगा तो आप जल्दी खरीदते हो, कौन सी चीज के साथ ऑफर चल रहा है तो आप ज्यादा खरीदते हो, एवरीथिंग, एवरी डाटा इज विद योर ऐप। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ अमेजन, आप किसी की ऐप का ले लो। अब सोचिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हाँ कि ना? यस जैसे सर। सर ओला उबर रैपिडो में भी सर कस्टमर जो बार बार यदि चेंज कर देता है, जैसे तो उसका जो रैपिडो की तरफ से बाइकर है वो भी कैंसिल कर देते राइड में। हाँ कस्टमर तो, कैंसिल होता है तो वो भी सर या तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या तो सर वो ये भी हो सकता है उनको दिखता होगा कि ये कस्टमर रिलायबल नहीं। हाँ तो वो देखो उन तक भी जा रही है, लीड नहीं जा रही है, कई बार ऐप ही बीच में ब्लॉक कर देगा आपको, एंड विदाउट लेटिंग यू नो, आपको पता भी नहीं चलेगा उसने क्या कर दिया। बट क्यों कर रहा है उसका भी एक लॉजिक है, उसका भी रीजन है ना, मैंने आपको बता दिया। बिकॉज इनको क्या करना है, इनको अपनी फ्लक्चुएशन को कम से कम करना है।
तो ये क्या करना चाहते हैं, ये ऐसे कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये बड़ा आसान काम नहीं है। बट वी कैन इंक्लूड द टेक्नोलॉजी फॉर, यू कैन से, ensuring it कि आपका जो मिनिमल से मिनिमल ऑर्डर्स हैं वो कम आए आपको। नहीं कर रहा है ऑर्डर, बट कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ओवर जो आपका एस्टिमेशन है या अंडर एस्टिमेशन है वो तो नहीं हो रहा है। देखिए, नोबडी नोज, मैंने भी बोला कि पास डाटा, ये सारी चीजें, जितना भी बिहेवियर प्रिडिक्ट कर लोगे, 100% एक्यूरेसी तो नहीं आएगी। बट हमने क्या किया, मिनिमल कर रहे हैं। बट अगर हम ये सब करेंगे, टेक्नोलॉजी को लगा देंगे, तो टेक्नोलॉजी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर। अभी आपको मालूम है ना, इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल होती है, उसमें भी दे आर इन बिल्टिंग द टेक्नोलॉजीज। तो आपकी जो एआई है, दे इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, उसके पास पूरा आपका सारा डाटा है। ठीक है जी, सारा पास डाटा भी है उसके पास, और उसके पास आपका करंट ईयर का भी डाटा है। वो कहीं भी कुछ भी फ्लक्चुएशन देखेगा, कुछ हाई ट्रांजैक्शन देखेगा, कुछ भी करेगा, मे बी समटाइम मैनुअली मिस हो सकती थी, बट एआई जो है उसको पकड़ लेगा। और पकड़ लेगा तो उसके बाद सीधा आपको वो रेड अलर्ट भेज देगा, और आपको मतलब जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको रेड अलर्ट भेज देगा, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द एक्शंस। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी को, हाउ वी कैन यूटिलाइज, वी कैन बेटर गो विद द टेक्नोलॉजी, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट टू मिनिमाइज। अभी जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उस पॉइंट के लिए टेक्नोलॉजी कैसे हमें हेल्प कर सकती है, ये एक केस स्टडी या एक केस आपको समझना पड़ेगा। आई होप आई मेकिंग सेंस टू यू। यस और नो? यस सर। जी, थैंक। नेक्स्ट आगे आते हैं हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अभी कहता है जो भी आपने सिस्टम बनाया है मॉनिटरिंग का, इसे रेगुलरली मॉनिटर परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, conduct root cause analysis, and implement continuous improvement initiative to refine supply chain processes and mitigate the bullwhip effect over time। तो क्या करना है आपको, ये जो काम करना है ये कॉन्टिन्यूस करना है, आपके कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स होने चाहिए। आपको रेगुलरली ये सब चीजें मॉनिटर करना है, आपको जो रूट कॉज एनालिसिस है वो भी करना है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है इनिशिएटिव्स को, और आपको पूरा सप्लाई चेन प्रोसेस को इंप्रूव करना है, रिफाइन करना है, और उसकी हेल्प लेकर आपको जितना हो सके बुलविप इफेक्ट को मिनिमाइज करना है ओवर टाइम। एंड अगर हम ये सारी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं सबको यूज करने में, तो हम बुलविप इफेक्ट की को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड एक एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन ऑपरेशन हम बना सकते हैं। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। हाउ मच टाइम वी हैव? ठीक है, वी हैव 5 मोर मिनट्स। छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इंसेंटिव्स। Effective information sharing and well-designed incentives create an environment where supply chain partners are more likely to make decisions based on accurate and timely data rather than reacting to distorted information or short-term gains। तो जैसे हमने बात की थी ना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंसेंटिव अगर उनको देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर हमारा ऐसा सिस्टम बन जाएगा तो इससे ना, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन फॉर आवर शॉर्ट टर्म गेन्स। This strategy contributes significantly to reducing the bull effect by promoting collaboration, trust, and a more synchronized supply chain operations। अब ये जो हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, इंसेंटिव जो है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? द इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके अंदर कहीं भी अनसर्टेनिटी, डिस्टॉर्शन इंफॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए। आपको एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर से कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी है, so that everybody can see that information। नेक्स्ट इज विजिबिलिटी होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन की। जो भी आपने सिस्टम बनाया है उसके अंदर इफ द इंफॉर्मेशन इज विजिबल टू ऑल द पार्टीज, तो बेटर कोलेबोरेशन होगा, बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी, और जिसकी वजह से एक्यूरेट डिमांड को फोरकास्ट कर पाएंगे। आपकी प्लानिंग जो होनी चाहिए वो कोलेबरेटिव होनी चाहिए, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे।
एंड डिमांड विजिबिलिटी होनी चाहिए. Providing access to demand data at different levels of the supply chain ensure that all stakeholders have a clear understanding of the customer demand. अब ऐसा नहीं कि आपने डिमांड डाटा तो दे दिया but they were not able to understand what actually demand is. So if they are not able to understand then कोई मतलब नहीं है उस बात का. तो ये बहुत इंश्योर करना है कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए डिमांड कस्टमर के डिमांड पैटर्न को, और जिससे क्या होगा, रिड्यूस होगी मिस इंटरप्रिटेशन एंड बुल इफेक्ट आपका कम हो जाएगा. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. एंड आई थिंक मेरी क्लास कल शेड्यूल की है ऑफलाइन, बट आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दैट, सो प्लीज पास दिस मैसेज टू एवरीवन. आई विल बी अवेलेबल ऑनलाइन नेक्स्ट वीक. ठीक है ना, और बीच में भी कोई क्लास होती है तो विल लेट यू नो. राइट, Okay, sir. Thank you, एनी sir. क्वेश्चन जी? इफ नो क्वेश्चन so we can just end the class. Right, no questions? Thank No, you, sir. sir. Okay. Thank you everyone. Good night. Bye.